है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पापा और मैं खेत में जाएंगे और हमारे साथ ऐसा हो जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। तो हुआ है आज पापा और मेरे को जाना था खेत में दवाई करने और वो भी हाथ की टंकी से। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की। पापा और मैं हम दोनों चल दिए खेत की ओर। तो पापा तो जा रहे थे आगे आगे और मैं चल रहा था उनके पीछे पीछे। तो यह है हमारे गांव का तालाब। तो गाइस, जब तालाब में ज़्यादा पानी होता है ना तो यहाँ से पानी निकलने लग जाता है। एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक एम्प्टी होने लगता है तालाब। तो गाइस, ये है हमारे खेत में जाने का शॉर्टकट रास्ता। तालाब में होकर हम बाइक से भी जा सकते थे, लेकिन इधर से थोड़ा पास पड़ता है खेत, इसलिए। तो चलो चलते हैं फिर खेत में। तो गाइस, फिर पापा तो आगे आगे चल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनके आगे निकल जाऊं। तो फिर क्या था, मैं इनके आगे आ गया। तो गाइस, यह थी एक बड़ी खाई। तो इसकी दूसरी तरफ था अपना खेत। तो यह बहुत गहरी थी, तो हम इसको कूद कर दूसरी साइड नहीं जा सकते थे। तो फिर हम थोड़ा आगे चले, क्योंकि यह आगे की ओर थोड़ी कम गहरी थी। तो हम वहां से दूसरी साइड चले जाएंगे। तो फाइनली वह जगह आ गई जहां से हम दूसरी साइड जाएंगे। तो पहले तो पापा निकले, बिकॉज कूदना थोड़ा मुश्किल था। तो पापा तो बहुत ही इजीली निकल गए। तो फिर मैं भी पापा से कम थोड़ी था, मैं भी निकल आया। तो फिर चलते हैं खेत की ओर, क्योंकि अपना खेत थोड़ा दूर था। तो गाइस, ये खेत तो यही है हमारा। तो मैंने सोचा कि दवाई का छिड़काव इसी में करेंगे। तो फिर मैं यहीं पे रुक गया, लेकिन इसमें नहीं करी पापा ने। तो फिर हम दूसरे खेत में चले। चलो। तो गाइस, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं खेत में। तो खेत में जाने से पहले हमने देखा कि पड़ोसी उनके खेत में दवाई कर रहे थे, वो भी ट्रैक्टर की मशीन से। तो फिर पापा जी ने इनसे बोला कि मेरे से बोल देते एक बार, मैं भी ट्रैक्टर की मशीन से ही छिड़कवा लेता। तो इन्होंने जवाब दिया कि हमें थोड़ी पता था कि आप भी दवाई छिड़काओगे। तो फिर हम चल दिए अपने खेत की ओर, क्योंकि यह तो थोड़ी देर में छिड़क के घर पर चले जाएंगे और हमें तो हाथों की टंकी से छिड़कनी थी। तो फिर चले, क्यों इनके पास फालतू टाइम वेस्ट करे। तो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने खेत में। ये देखो अपना खेत। तो पापा चल दिए खेत के अंदर, क्योंकि जहां पानी होगा वहीं पापा रुकेंगे। तो फिर मैं भी चल दिया पापा के पीछे पीछे। तो फिर पापा को पानी मिल गया, तो फिर पापा ने टंकी यहीं पे रख दी। तो फिर पापा जी दवाई की थैली को फाड़ने लग गए, और जो दवाई लिक्विड रूप में थी तो उनको डाल दिया टंकी में
ऐसे ही एक एक करके इन्होंने 4 ढक्कन डाल दिए टंकी में। राम राम भाइयों। तो फिर पापा ने दवाई घोल के टंकी में डाल दी, फिर ऊपर से पानी डाल दिया, तो फिर टंकी फुल हो गई। तो फिर पापा जी छिड़कने लग गए खेत में दवाई। तो फिर मैं दूसरी टंकी के लिए एक दवाई घोलने लग गया। तो फिर मैं सोच रहा था कि ये थैली है ऐसे कैसे घुलेगी, तो ये तो पानी में डालते ही पानी में अपने आप घुल गई कागज की तरह। तो पापा ने फिर 4 ढक्कन दवाई घोली बाल्टी में और टंकी में भर के चल दिए खेत की ओर और छिड़कने लग गए खेत में। तो गाइस फिर मैंने पाउडर की थैली घोली पानी में। और फिर पापा दवाई टंकी में भर के चल दिए खेत में छिड़कने। और अब तो मैंने दवाई घोल के रेडी रख रखी थी, तो पापा ने आता ही टंकी में डाल दी। तो गाइस फिर मैंने अगली टंकी के लिए बाल्टी में पाउडर का घोल बनाया। तो घोल तो बन के रेडी था, तो पापा ने आते ही दवाई डाल दी टंकी में। और पापा फिर चल दिए टंकी से दवाई छिड़कने। और फिर गाइज मैंने अगली टंकी के लिए दवाई घोल दी। तो गाइज मैंने अब की बार दवाई घोल के पानी में बढ़िया रेडी रखी थी। और एकदम मुझे पता चला कि टंकी में बैटरी ख़त्म हो चुकी, तो बची कुछ ही दवाई भी छिड़कने में नहीं आई। तो देख सकते हो आप अभी टंकी फुल भरी है। तो गाइज फिर हमने टंकी को खाली किया और बाल्टी में रख दी वो दवाई और खेत में रख के चल दिए घर की ओर, क्योंकि बैटरी डाउन थी तो दवाई तो छिड़कने में नहीं आई हमसे पूरी। तो फिर हम चल दिए घर की ओर, क्योंकि बैटरी को चार्ज लगाना था। तो दवाई और बोतल मेरे हाथ में थी और मशीन पापा के कंधे में, वो देख सकते हो गाइज आप। तो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं घर पर। तो घर पर आते ही मिल गई मुझे चाय। तो मुझे चाय मिल गई तो भगवान मिल गए। चाय मिलते मैं रोटी वोटी वो सबको भूल गया। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।